हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी बीएड विवाद के बीच में जो अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, बीटीसी बीएड विवाद जो कि लगभग कितने सालों से चल रहा है ये आप लोग तो जानते होंगे। उस पर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया था, उसके बाद से प्राथमिक में बीएड को बाहर कर दिया गया है। हालांकि ये बात आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसके बाद से सबसे बड़ी दिक्कत तब निकल के आई जब बीएड जो कार्यरत शिक्षक थे उनको बाहर किया जाने लगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिस तरीके से बिहार में पटना हाई कोर्ट ने सबसे पहले लगभग 2 से ज़्यादा साल तक कार्य कर रहे शिक्षकों को प्राथमिक से बाहर कर दिया, जिसके बाद वो शिक्षक सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खड़खड़ाए हैं और वहां पर गए थे। तो वहां पर कई सारे स्टेट जैसे मध्य प्रदेश ने भी स्पष्टीकरण मांगा था, अपने उत्तर प्रदेश ने भी स्पष्टीकरण मांगा था, अपने बिहार ने स्पष्टीकरण मांगा था। ये सभी जिले ये सभी राज्य जितने हैं ये सारे वहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल लगभग अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी राज्यों के ऊपर बाध्यकारी हो गई, ये आप लोग तो जानते होंगे। लेकिन अभी कल क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से समझा दें। उसके बारे में उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन से राज्य प्रभावित होने वाले हैं, कौन से राज्य नहीं प्रभावित होने वाले हैं। तो क्या है जानकारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अखबार की एक कटिंग है। हालांकि ऑर्डर भी इसका आया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि ऑर्डर भी हमारे पास है। हालांकि हम ऑर्डर दिखाने में टाइम लग जाएगा, उसमें समझाने में, तो यहाँ पर लोग आपसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देश भर के प्राथमिक स्कूल में कार्यरत बीएड डिग्री को धारकों को शिक्षक की नहीं जाएगी नौकरी, ये सीधा सीधा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 11 अगस्त 2023 के डिसीजन से पहले बीएड में जो भी नियुक्ति पा गए हैं, अगर उनका जो है किसी भी हाई कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित नहीं किया हुआ है, तो वहां के राज्य की नौकरी नहीं जाने वाली है। मतलब ये चीज आप साफ साफ समझ लीजिए कि अगर किसी आयोग ने ये कह दिया है, और वहां पर एक पॉइंट और लगा दिया है कि अगर ये चीजें जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन यानी सब्जेक्ट टू आउटकम होने वाली थी, तो उनकी भी नौकरी जाने वाली है। लेकिन जिनका एकदम फ्रेश मामला है उनके लिए कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। ये चीजें यहां पर ये साफ साफ कर दिया। अब मान लीजिए क्योंकि 2006, 7, 8 में जो बीएड धारक प्राइमरी में नौकरी पाए हैं, तो क्या उनके लिए दिक्कत? वो लोग पूरी तरीके से सेफ है। हालांकि जैसे जिनके ऊपर अभी हाल में कोई केस हो रहा है, यानी कि कोई भी राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ चीजें कह दी हैं कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी न्यायालय होते हैं, अगर वहां पर कोई भी न्यायालय ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि बीएड जो है प्राथमिक में योग्य नहीं है, तो वहां के बीएड धारक अगर वो पिछले कई सालों से कार्यरत हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये चीजें साफ साफ है। और कई चीजें ये है, जैसे उसमें वहां पर एक चीज और कहा गया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम रहने वाले कोई भी केस को बाहर कर दिया जाएगा। यानी जो बीएड धारक जिस भी राज्य के हैं, अगर उनका सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो मतलब ये चीजें आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। लगभग 34,000 के लगभग के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जो कि मिनिमम में, वो नॉर्मल आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी काफी ज्यादा संख्या में है। तो जिस तरीके से ये चीजें आप समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश ने स्पष्टीकरण मांगा था, मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा संख्या में है। लेकिन वो चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर जो भी डिसीजन है, अगर आप मान लीजिए आपके हाई कोर्ट ने वो चीज़ें गलत साबित की हैं, मतलब अगर हाई कोर्ट ने ये चीज़ें सिद्ध कर दिया है कि बीएड जो है प्राथमिक में मान्य नहीं है, तो आप वहां पर कोई भी भर्ती में अगर बीएड प्राथमिक में है तो वहां से बाहर कर दिया जाएगा, और जिसका डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेस्ड रहने वाला है उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो जो मतलब जिनका सिलेक्शन सब्जेक्ट टू आउटकम के ऊपर हुआ है, वो लोग बाहर जाएंगे, उनको बचाने का कोई बहुत ही कम उम्मीद है। फाइनली आप लोग ये चीज़ें समझ गएंगे, यही कल का डिसीजन। और कल फिलहाल कोई ज़्यादा मतलब बहस नहीं की गई है। कल सीधा वहां पर जो है जजों ने सीधा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और जजमेंट पूरी तरीके से लिखने में ही पूरा समय चला गया। तो जो ये मेन चीजें यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट थे कि जो है अगर कोई भी भर्ती वहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम है, या फिर माननीय न्याय कोर्ट कोई भी न्यायालय के अंतर्गत ने किसी न्यायालय ने सीधा सीधा मना किया है, या फिर उस पर कोई भी संदिग्ध केस चल रहा है और न्यायालय उस पर अगली कार्रवाई करेगी, तो वहां पर बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन और अगर जो भर्तियां पूरी तरीके से सेफ तरीके से हो गई हैं, जिसमें बीएड को योग्य मान करके नोटिफिकेशन निकाला गया था और किसी भी कोर्ट के अधीन वह भर्ती नहीं थी, तो वहां पर बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इससे अच्छा ज्यादा क्लेरिफिकेशन इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यही सब था। अब बात यह निकल के आती है कि कौन कौन से राज्य प्रभावित होने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार की है। तो बिहार का तो मामला बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मामला फंसा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब बिहार के में क्या होता है ये आने वाले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में दिखाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल कल की डेट में ये चीजें नहीं दिखाई दी और ना ही कोई भी इस पे फालतू में बहस की गई है। तो जो मतलब उस कल का जो जजमेंट था उसमें इतना ही लिखा गया है कि अगर कोई भी चीजें किसी न्यायालय के द्वारा सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, या फिर किसी न्यायालय के बाध्यकारी डिसीजन के खिलाफ है, तो वहां पर बीएड को बाहर किया जाएगा, और नहीं है तो नहीं किया जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब लेकिन 69,000 से बीएड बाहर किए जाएगा, ये चीजें जो है 69,000 वाला मामला इसलिए पेचीदा हो गया क्योंकि 69,000 में बीएड को बाहर किया जाना है नहीं किया जाना, ये सब मैटर अलग है, क्योंकि इस सब के बारे में अभी तक कोई लिखित में स्पष्टीकरण नहीं आया। क्योंकि देखिए, जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है तो अब तक आप कुछ समझ नहीं सकते। हालांकि एक चीजें आप हमको मतलब आप ये चीजें समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो वहां पर एक दिक्कत निकल के आई है कि बीएड के खिलाफ जो भी अगर आपके क्लेरिफिकेशन साफ साफ मांगा जाता है, तो वहां पर अगर कुछ भी किया जा सकता है। तो
लेकिन बीएड वालों को चैलेंज बीटीसी और शिक्षा मित्र कर सकती है। ये चीजें आकाश पटेल की याचिका में जो जजमेंट आया था उससे क्लियर हो गया। हाँ, बीएड को बाहर करना है 69,000 से नहीं करना है, ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के ही ऊपर डिसाइड रहने वाली है, लेकिन उनको चैलेंज पूरी तरीके से किया जा सकता है। ये चीजें 100% श्योर है, क्योंकि देखिए बीएड अब जो सब्जेक्ट टू आउटरम वाला बवाल है वो सबसे ज्यादा बिहार में है, क्योंकि वहां आप लोग वहां पर सब्जेक्ट टू आउटरम का मामला था, लेकिन अभी फिलहाल उनका भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो अभी किसी भी राज्य सरकार में जो मतलब भर्तियां एकदम एग्जैक्टली जानकारी आनी चाहिए था, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक डिसीजन दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये चीजें साफ साफ की हैं कि जो भर्ती पूरी तरीके से कोर्ट में नहीं है या फिर सब्जेक्ट टू आउटरम नहीं है, उनको केवल दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहां पर 69,000 को चैलेंज किया जा सकता है, तो जब चैलेंज किया जा सकता है तो आगे की दिक्कतें जो होंगी वो 69,000 से बीएड बाहर होगा या नहीं होगा, ये दो मैटर निकल के आते हैं। अब ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले डिसीजन पर ही रहने वाली हैं। मतलब फाइनली ये आप अभी इतना कुछ कहना कि ये वो बाहर होगा नहीं होगा, ये सब अभी बहुत जल्दबाजी होगी। फाइनली आप लोग अच्छी तरीके से सब समझ गए होंगे। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की जो जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाएगी गाइस। थैंक